हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और ये आज हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पर्वत क्या होता है कि पर्वत कोई ऐसा भूभाग होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र से ना ऊंचा उठा हुआ होता है, जिसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो बहुत ही कम विस्तार वाला होता है और जो ये वाला भाग तो कम विस्तार वाला होता है और जो ये साइड वाला जो ये तिरछे ढाल वाला होता है यही कहलाता है पर्वत। अकॉर्डिंग टू फिंच महोदय क्या डिफाइन करते हैं कि पर्वत किसको कहते हैं कि जो भूभाग स्थल तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा उठा हो और ढाल समतल भूमि से के साथ साथ 26 से 35 डिग्री का कोण बनाए वो कहलाता है पर्वत। यानी कि जो फिंच महोदय ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है कि जो भूखंड स्थल तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा उठा हो, ढाल समतल भूमि के साथ 26 से 35 डिग्री का कोण बनाए वो कहलाता है पर्वत। आगे देखते हैं पर्वत क्या है। फर्स्ट है भूमि का 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ भाग जो औसतन कितना 1000 मीटर या उससे ऊंचा हो, वो उसका एक या एक से अधिक शिखर हो और तीव्र ढाल हो और आधार विस्तृत हो। यानी कि जो ये ढाल हैं ये तो तीव्र हों और जो आधार है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, ठीक है, वो कहलाता है पर्वत। तो आगे देखते हैं, ये तो पर्वत था, पहाड़ या पर्वत। अगला है पॉइंट पहाड़ी। पहाड़ी क्या होती है कि इसकी चोटियाँ जो होती हैं वो 700 से 1000 मीटर के बीच होती हैं। यानी कि पहाड़ी जो है वो पर्वत का ही छोटा रूप है। इसकी जो औसतन जो चोटियाँ होंगी उनकी ऊंचाई होगी 700 से लेके 1000 मीटर तक। अगला है पर्वत कटक। ये जो होते हैं पर्वत कटक, ये पतले लंबे पर्वत होते हैं। इस पर्वत को पर्वत कटक कहा जाता है, यानी कि पतले होंगे और लंबे होंगे, ठीक है, इनको कहते हैं पर्वत कटक। आगे देखते हैं पर्वत श्रेणी। जो पर्वत एक ही युग में एक ही प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं ना वो कहलाते हैं पर्वत श्रेणी। यानी कि किसी पर्टिकुलर एक समय में किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा बनाए गए जो भी पर्वत होते हैं ना वो पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो पर्वत श्रृंखला होती है ना वो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न युगों में बने हुए पर्वत होते हैं। यानी कि विभिन्न युगों में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा बने गए पर्वतों को या फिर उन पर्वतों की चेन को श्रृंखला कहते हैं। और जो पर्वत श्रेणी है ना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालयन रेंज और जो पर्वत श्रृंखला है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रॉकीज एंड एंडीज पर्वत। आगे देखते हैं, अगला है पठार या प्लेट्यू। पठार या प्लेट्यू क्या होता है कि इसके तीव्र ढाल होते हैं। जो भी ये पठार होते हैं ना इस भाग के जो ढाल होते हैं वो तीव्र होते हैं। ये देखो तीव्र ढाल होते हैं और आधार इनका विस्तृत होता है और जो ऊपरी भाग जो होता है ना वो समतल होता है जिसकी ऊंचाई 600 से 700 मीटर तक होती है। ये देखो यहाँ पे जो है इनके जो ये ढाल हैं, ये ढाल तो तीव्र हैं, ऊपर से ये समतल है और आधार जो है ये विस्तृत है। ये जो आकृति वाले जो भी स्थलखंड होंगे उनको बोलेंगे प्लेट्यू। इनकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर से 700 मीटर होगी, ठीक है। आगे है कि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के टाइप्स कौन से हैं? 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नवीन वलित या युवा या फिर मोड़दार पर्वत। सेकंड है भ्रंश से उत्पन्न होने वाले पर्वत और थर्ड है ज्वालामुखी या वोल्केनो से बनने वाले और लास्ट है अवशिष्ट पर्वत ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। आगे देखते हैं इनको। फोल्डेड जो माउंटेन होते हैं वो कौन से माउंटेन होते हैं? ये देखिए ये नए पर्वत होते हैं, इनको नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है और ये अवसादी या फिर जो परतदार चट्टानें होती हैं उनसे बनते हैं, ठीक है, अवसादी चट्टानों से।
और जो ये वाले जो माउंटेन होते हैं ना, ये परतदार चट्टानों में जब संपीड़न बल लगता है ना, यानी कि ये देखो ये इस डायग्राम में कि ये कोई चट्टान है और इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और ये पर्वत का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत। ये क्या है कि जो हिमालय पर्वत है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पहले टेथीज सागर था और यहाँ पे इस एरिया पे लगा संपीड़न बल लगा तो जो टेथीज सागर था उसका कुछ हिस्सा उठ गया ऊपर की ओर, जो आज का हिमालय पर्वत है और ये आज भी ऊपर उठ रहा है। विश्व के जो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मोड़दार पर्वत हैं वो यही है। अच्छा, आगे है जो पर्वत के ऊंचे भाग उठे होते हैं ना, उनको तो कहते हैं एंटीक्लाइन या फिर अपनति, और जो नीचे धंसे हुए भाग होते हैं उनको कहते हैं अभिनति। ये देखो इस तरह से, ये वाला तो है अपनति, ये वाला है अभिनति। ठीक है, जैसे हमने लहर में पढ़ा था उसी तरह से। जो ये पर्वत होते हैं फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, ये धनुषाकार में बनते हैं और कुछ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देख लो। जो उत्तर अमेरिका में ये हैं रॉकीज पर्वतमालाएं, दक्षिण में है एंडीज, अफ्रीका में है एटलस, और यूरोप महाद्वीप है जो वहाँ पे है एल्पस, एशिया में हिमालय और ऑस्ट्रेलिया में ये है ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। ये फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं, जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं 2 टाइप्स के, यंग फोल्डेड और ओल्ड फोल्डेड। तो जो यंग फोल्डेड हैं उनके एग्जाम्पल हैं हिमालय और एंडीज और रॉकीज पर्वत। जो एंडीज पर्वतमाला है वो संसार की सबसे लंबी है और इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर, और जो हिमालय सबसे ऊंची विश्व की चोटी हिमालय पर्वत की वो है माउंट एवरेस्ट, जो है 8850। कितनी है 8850, कहीं पे 48 भी लिखा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगला ये आगे का है ओल्ड फोल्डेड या फिर पुराने वलित पर्वत। इनका एग्जाम्पल है ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, अरावली पर्वत बेस्ट एग्जाम्पल है पुराने वलित पर्वत का। ठीक है, और ये जो यूराल पर्वत है यूरोप का, ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश से उत्पन्न होने वाले पर्वत कौन से हैं वो देखो। 2 भ्रंश तलों के सारे जब बीच वाला भूभाग पर्वतों की शेप ले लेता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये देखिए, इधर से ये वाला भ्रंशतल था और ये वाला भ्रंशतल था, और जब ये ऊपर उठ जाता है बीच का भाग तो कहलाता है ब्लॉक माउंटेन। और जो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और जो हॉर्स पर्वत है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। विश्व का विस्तृत ब्लॉक माउंटेन कैलिफोर्निया का सियरा निवेदा पर्वत है। जर्मनी में जो ये भ्रंश से जो पार्ट जो ऊपर उठते हैं ना, ये इस तरह से भ्रंश था, और जो ये बीच वाला पार्ट जो ऊपर उठा इसको बोलते हैं जर्मनी में पर होस्ट, HORST होस्ट। और भारत का जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा पर्वत है वो भी इन्हीं का ही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या होती है। जब भ्रंशतलों के सारे जब बल लगता है तो जो बीच वाला भाग है ना वो ऊपर तो नहीं उठ पाता लेकिन नीचे धंस जाता है, तो जो साइड वाला जो ये दोनों पार्ट थे ये ऐसे के ऐसे खड़े रहते हैं और बीच वाला जो भाग है वो नीचे धंस जाता है, तो ये बन जाती है भ्रंश घाटी। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो भ्रंश घाटी है जो उसमें से कौन सी नदियाँ बहती हैं हमारे इंडिया में, ये है नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। कहाँ से बहती हैं, रिफ्ट वैली से या भ्रंश घाटी से। आगे है संसार की जो सबसे व्यस्त नदी है वो कौन सी है, वो है राइन नदी। वो कहाँ से बहती है, वो भी रिफ्ट वैली से बहती है। और जो जॉर्डन नदी है वो भी इसी से ही रिफ्ट वैली से ही बहती है। अच्छा, अफ्रीका में सबसे लंबी महान भ्रंश घाटी है, उसकी लंबाई कितनी है 3000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन मान लो आ जाए कि कौन सी ऐसी घाटी है जो अफ्रीका में सबसे लंबी भ्रंश घाटी है,
तो कौन सी है? महान भ्रंश घाटी। लंबाई कितनी है? 3000 किलोमीटर। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो प्रमुखतः कहाँ से बहती है? रैंप वैली से बहती है। रैंप वैली, अब तक पढ़ा था रिफ्ट वैली। तो रैंप वैली क्या होती है? जब भ्रंश घाटी थोड़ी ऊपर उठ जाती है, ये देखिए ये इस तरह से था, ये वाले तो ऊपर उठे हुए भाग रह गए थे, ये घाटी थी, और जब ये थोड़ी ऊपर उठ जाती है ना तो इसको कहते हैं रैंप वैली। ठीक है। अगला है वोल्केनो माउंटेन या फिर ज्वालामुखी पर्वत। नाम से पता चल रहा है कि ज्वालामुखी फटी होगी और जो मटेरियल निकला वो इतना निकला है कि वो एक पर्वत का रूप धारण ले गया। ठीक है। फिर भी देखते हैं, जब ज्वालामुखी फटती है और लावा पृथ्वी पर आकर पर्वत का रूप ले लेता, हाँ वही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अफ्रीका में तंजानिया में क्या है? किलीमंजारो। किलीमंजारो जो पर्वत है वो किससे बना है? ज्वालामुखी फटने से बना है। और जो ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है, इसमें जो हवाई द्वीप है वो किसका एग्जाम्पल है? हवाई द्वीप के ऊपर ये पर्वत है, ये भी ज्वालामुखी का ही फटने से ही बना है, तो ज्वालामुखी पर्वत का ही एग्जाम्पल है। अगला है अपरदित बूढ़े अवशिष्ट। ये इसी के ही एक के ही नाम है, ओल्ड माउंटेन के। ठीक है। तो क्या है ये? जब भूमि का ऊंचा भाग अपर्दन कारकों के द्वारा अपर्दित होकर पर्वत बने तब अपर्दित पर्वत बनते हैं। क्या होता है कि मान लो किसी भूमि का ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, अपर्दन के कारक इसको काटते रहें, कहीं डिपॉजिट करते रहें, और फिर तब वो डिपोजिशन से जो बनता है वही कहलाता है अपर्दित पर्वत। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अरावली। अरावली जो है वो वर्ल्ड का अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैला है? इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेके दिल्ली तक फैला है। ठीक है। और इसका जो गुरु शिखर है ना, उसकी कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, और दूसरी कौन सी पहाड़ियाँ? ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ये सारे के सारे अरावली, पारसनाथ, नीलगिरी, ये सारे के सारे जो हैं ये अपर्दित अवशिष्ट जो पर्वत हैं उनके एग्जाम्पल हैं। और जो ये गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये भी किसका है? ओल्ड माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज? एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो पर्वत है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, और जो फिंच महोदय है उन्होंने कैसे डिफाइन किया था। पहले हम फिंच महोदय का ही देखते हैं। फिंच महोदय ने बताया कि जब भूखंड जो है वो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे हो जाए और ढाल समतल हो जाए, जिनका ढाल जो है, ये जो समतल ढाल है जो भूमि से 26 से 35 डिग्री के कोण बनाए, और हमने आगे जो पढ़ा वो पढ़ा कि पर्वत है वो उसके ये हमने पॉइंट पढ़े कि कौन सी भूमि को हम पर्वत बोलते हैं, कि 600 मीटर से ज़्यादा 1000 मीटर तक या उससे अधिक ऊंचाई तक की जो भूमि होती है ऊपर उठी हुई, जो अपने साइड वाले क्षेत्र से 600 से अधिक 1000 या उससे अधिक मीटर तक ऊंची उठ जाए, एक या अधिक शिखर हों और तीव्र ढाल हो और आधार विस्तृत हो, वो कहलाता है पर्वत। लेकिन जो पहाड़ी जो होती है वो पर्वत का ही छोटा रूप होती है, 700 से 1000 मीटर ऊंची होती है। जो पर्वत कटक जो होते हैं वो पतले पतले लंबे पर्वत होते हैं। जो पर्वत श्रेणी होती है वो एक समय में, एक युग में, एक ही प्रक्रिया के द्वारा बने हुए पर्वत होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हिमालयन रेंज है। और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो विभिन्न युगों में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा चेन बनती है पर्वतों की, और इसका एग्जाम्पल है रॉकीज और एंडीज पर्वत। फिर हमने पढ़ा था पठार के तीव्र ढाल होते हैं, आधार विस्तृत होता है, ऊंचाई 600 से 700 मीटर ऊंची होती है, ऊपरी भाग समतल होता है। फिर हमने पढ़े 4 टाइप पढ़े थे पर्वतों के, वलित पर्वत, भ्रंश से बने पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और बूढ़े या फिर अपर्दित पर्वत। अब देखते हैं जो फोल्डेड माउंटेन थे, नए वलित पर्वत थे, वो क्या थे? वो अवसाद या परतदार चट्टानों से बने होते हैं, संपीड़न बल लगता है तब ये बनते हैं। और जैसे कि टेथिस सागर में संपीड़न बल लगने से हिमालय पर्वत बना था। और जो अपनति और अभिनति पढ़ा था हमने, जो पर्वतों के ऊंचे भाग होते हैं उनको अपनति और नीचे दसे भाग को कहते हैं अभिनति, धनुष की शेप में होते हैं फोल्डेड माउंटेन।
फिर दूसरा था ब्लॉक माउंटेन। ये दो भ्रंशस्थलों के सारे जब बीच वाला भाग होता है वो पर्वत का रूप ले लेता है तो बनते हैं भ्रंश पर्वत। और जो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो, और जो हॉर्स पर्वत है, और पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज हैं वो ब्लॉक पर्वत का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था भ्रंश घाटी। जब भ्रंशस्थलों के सारे बल लगता है ना तो मध्य भाग ऊपर तो उठता नहीं है बल्कि नीचे धंस जाता है, तब बनती हैं भ्रंश घाटी। और नर्मदा, ताप्ती, दामोदर जैसी जो नदियां हैं हमारे इंडिया में वो भ्रंश घाटी से ही बहती है। और जो राइन नदी है ना, जो संसार की सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है यूरोप की, वो भी जो है रिफ्ट वैली से यानी कि भ्रंश घाटी से ही बहती है। इसके अलावा जो जॉर्डन नदी थी वो भी वो भी रिफ्ट वैली से ही बहती है। इसके बाद हमने पढ़ा था वोल्केनो माउंटेन, जो कि ज्वालामुखी फटती है और उससे जो लावा निकलता है ना वो पृथ्वी पर आकर पर्वत का रूप ले लेता है। और इसका एग्जाम्पल है किलिमंजारो और हवाई द्वीप पर जो भी पर्वत बने हैं वो। उसके बाद हमने पढ़ा था अवशिष्ट पर्वत, अपर्दित या फिर बूढ़े पर्वत। जब भूमि का ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है अपर्दन के कारकों द्वारा अपर्दित होकर पर्वत बन जाए, और तब ये पर्वत जो कहलाते हैं वो अपर्दित पर्वत कहलाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है अरावली का पर्वत इंडिया में, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक फैला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा पर्वत का टॉपिक और आज कंप्लीट हो गई है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी। कल से स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।